दुख के कई कारण हैं। यदि हमारे जीवन में दुख है तो दुख के कई कारण हो सकते हैं। उस कई कारणों को एक बताते हैं संत गुरुजन, हमारा अज्ञान। जिस विषय पर हमें सही समझ और जानकारी नहीं होती है उस विषय को हम लेकर के दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चाहे वो मन का विषय हो। अब मन से तो पूरा संसार होता है, क्योंकि सारे प्राणियों और पदार्थों को जानने वाला, शरीर को, संसार को जानने वाला, आत्मा परमात्मा को जानने या मानने वाला कौन होता है? हमारा मन ही होता है। मनुष्य के पास मन है और विकसित मन है। अन्य प्राणियों के पास छोटा मोटा मन है। वो सुबह से शाम तक पेट भर लेते हैं, प्रजनन कर लेते हैं और पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं। लेकिन मनुष्य के पास विकसित मन है, बुद्धि है, वाणी है और उसमें उलझ उलझ के दुखी हो रहा है। तो हमारे संत महात्मा ये बताते हैं, एक कहानी के माध्यम से मैं शुरू करूं। संसार में मानो हम सब प्यासे हैं, है ना, भूखे हैं। शरीर की भूख क्या है? भोजन। और प्यास क्या है? पानी। लेकिन हमारे जीवन की भूख क्या है? मन की भूख क्या है? जिसे हम आत्मा की भूख कहते हैं। मन की भूख यही है कि मन शांति चाहता है। मन क्या चाहता है? शांति। और लोगों की यही शिकायत रहती है कि साहब जीवन में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं है खाने पीने को, पहनने ओढ़ने को, वो तो कहते हैं कि साहब इस अभाव के कारण हम दुखी हैं। लेकिन संसार में देखा जाता है कि जिनके जीवन में ये भौतिक किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है फिर भी वो दुखी देखे जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि बेरवा दीनो खेत को, बेरवा खेत ही खाए, तीन लोक संशय परी मैं काहि कहूँ समझाए। बेरवा यानी फसल की सुरक्षा में जो बाड़ी वगैरह नहीं लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं खेत में। जो लोग किसान लोग जानते हैं, फसल बोते हैं, जैसे आप फूल लगाए हो तो जाली लगी ना उसकी सुरक्षा के लिए कि इधर उधर ना फैले, गिरे ना शाखाएं, कोई फूल ना तोड़े, कोई पशु ना खा ले, हैं। इसलिए हम लोग सुरक्षा के लिए कुछ जाली लगाते हैं, बाड़ी लगाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी जा रहे थे रास्ते रास्ते, उन्होंने देखा कि किसान इसकी फसल की सुरक्षा के लिए बाड़ी लगाया है कि बनेले पशु या कोई व्यक्ति इस फसल को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसी प्रकार से हम और आप अपने जीवन के सुख के लिए, शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी करते इसी के लिए करते हैं। शादी विवाह, बाल बच्चे, पढ़ाई लिखाई, खेती, बिजनेस, व्यापार सब इसी के लिए करते हैं कि भैया सुख से जीवन जिएंगे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि एक आश्चर्य है। सदगुरु कबीर साहब जी के कहने का तरीका बड़ा अनोखा और अद्भुत होता है। लोग चौंक जाते हैं उनकी वाणी को सुनकर। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं ये देखता हूँ कि बिरहा दीनो खेत को, खेत के सुरक्षा के लिए बाड़ी लगाए और बिरहा खेत ही खाए। वो फसल सुरक्षा के लिए बाड़ी लगाए और वो बाड़ी ही फसल को खा रही है। तीन लोक संशय परी, तीन लोक में संशय हो गया, काहि कहूँ समझाए। तीन लोग यानी रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी मन वाले तीन प्रकार के स्वभाव के, मानसिकता के लोग इस संसार में रहते हैं और तीनों प्रकार के लोग दुखी हैं। अपनी गंदी, अपनी जो भी मान्यताएं हैं, जो भी हमारी अवधारणाएं हैं, वही हमको दुखी कर रही हैं। अज्ञानी लोग जो होते हैं ये छूटने वाले शरीर, संपत्ति, पुत्र, परिवार को अपना मानते हैं। और जो सतोगुणी स्वभाव के लोग हैं, थोड़े सतोगुणी स्वभाव के लोग भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं? देवी देवता, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा को मानते हैं कि हमसे अलग कोई देवी है, देवता है, भगवान है, भगवती है ना। उसकी इस प्रकार से पूजा करो। कोई किसी प्रकार से, कोई सोमवार का व्रत, कोई रविवार का व्रत, कोई मंगलवार का व्रत। 8 दिन हैं, 8 बार है, घुमा के 7 होते हैं ना, और 8वां फिर वही रविवार, फिर वहीं से घूमता है वो। तो इसमें एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन आदमी उपास न रहता हो।
कोई किसी दिन को पवित्र मान रहा है, कोई किसी देवता को बड़ा मान रहा है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि देखो, जिस भगवान का तुम सहारा लेते हो या जिस प्राणी पदार्थ का सहारा लेते हो, वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाता है। संसारी इस माया को लेकर के रोते हैं, और जो अपने से अलग भगवान मानते हैं वे उस भगवान के लिए रोते हैं। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में गए थे, खैर गांव का नाम नहीं लेंगे क्योंकि उस गांव के वो भगत लोग भी हमारे प्रवचन सुन सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर डल जाते हैं कोई कोई प्रवचन। तो हमने देखा पति पत्नी, एक भगवान के भक्त हैं, वो भगवान का नाम भी नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन भगवान के भक्त हैं। तो कहे साहब हम भजन सुनाएं? हमने कहा हाँ सुनाओ। तो पति देव गाने लगे भजन, तो बड़ा भाव में भजन गा रहा है, उनकी पत्नी भी भजन गा रही, और इतना रोए, गाते गाते इतना रोए, आँखों से आंसू। बोले साहब कभी कभी हम लोग ऐसे ही भक्ति करते हैं, भजन गाते हैं, खूब रोते हैं अपने भगवान को पाने के लिए, तो ये भी तो दुखी है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं अपना भगवान, अपना सुख बाहर नहीं है, बाहर से मिलने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं जिस को पाने के लिए तुमने इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत की, और वही तुम्हारे लिए क्या बन गया? दुख का कारण बन गया। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गुरुदेव जी की कविता है हृदय के गीत में, गिरी गौहर के कंदर में। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, तपस्वी वन को चले जाते हैं, घर परिवार पुत्र धन संपत्ति भोग ऐश्वर्य सब छोड़ के कहते हैं तपस्या करेंगे। लेकिन कबीर साहब जी कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन पास की वस्तु नजर नहीं आवे। पास की वस्तु नजर थोड़ी आती, आंख से संसार देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ना, लेकिन आंख से आंख को देख लोगे? आंख से आंख दिखाई देती? बिना दर्पण के आंख देख लोगे? किसी को अपनी आंख से अपनी आंख दिखाई नहीं देती। अब नहीं देती तो क्या कहोगे? आंख नहीं है, क्या कहोगे? आंख नहीं है, बोलो है। आंख है तब तो दुनिया को देख रहे हैं हम। भले हमारी आंख से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हमारी आंख है तब तो हम दूसरे को देख रहे हैं। इसी प्रकार से आत्मा ना होता तो परमात्मा को कौन खोजता? लेकिन वो आत्मा हमको दिखाई नहीं दे रही। अच्छा नहीं दे रही तो क्या नहीं है? वो आत्मा ही तो है, तभी तो परमात्मा की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं वो आत्मा को कोई जानता, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी, और मोहि सुन सुने आवे हंसी। कबीर साहब जी हंसते हैं, व्यंग करते हैं। हंसी क्या आएगी? वो तो उनको तो रोना आता है। अफसोस मनाते हैं कि आदमी है हाजिर ते ही दूर बतावे, और दूर की बात निराशी। आदमी के पास में है ना भगवान। ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, और लाली लखी कबीर ने तो लाल लाल हो जाए। मेहंदी का पत्ता कैसे दिखता है? हरा हरा, और पीस दो तो लाल लाल। तो हमने उसको पीसा नहीं, अर्थात आत्मा में ही परमात्मा है, लेकिन परख नहीं कर पाए हमको आज तक परख नहीं हुई। हम बाहर खोज रहे, सुख ढूंढ रहे तुम वन में। सुख कहो, भगवान को क्यों चाहते हैं ये बताओ? सुख ही के लिए तो चाहते हैं। मुकदमा है भगवान विजय मिल जाए, क्यों मिल जाए? विजय में, हार में सुख काहे नहीं है? जीत में ही सुख क्यों माने हैं आदमी? भाई जीत में सुख माने, पुत्र में सुख माने, धन में सुख माने, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग सुख मानते हैं और भगवान को पूजने जाते हैं। तो सुख ही के लिए तो भगवान को पूज रहा है। तो साहब कहते हैं सुख ढूंढ रहे, यानी भगवान में भी सुख ही ढूंढता है आदमी। भगवान नहीं, यदि मिल जाए भगवान, जिस भगवान को हम पूजते हैं, और ये लड्डू वड्डू लेके जाते हैं, पेड़ा चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, भगवान का 12 बजे जल चढ़ाने मत आना, कल से रोज 4 बजे जल चढ़ाना। उठोगे 4 बजे जाओगे, जब उठ गए तब नहाए तभी गए, अपन 1 लोटा जल चढ़ाया, आज छुट्टी है कि नहीं? घर में सास ससुर पति पत्नी बच्चे जितनी टाइम मांगते उतनी टाइम देना पड़ता है। और भगवान ऐसा है कि जब चाहो दे दो, इसलिए हम भगवान को पूजते हैं।
और कहीं हम लड्डू ले गए, पेड़ा ले गए, कुछ भी बर्फी ले गए, जो भी बनता है ले गए। भगवान ने कहा क्यों, मिर्ची आज ज़्यादा डाले थे, मिठाई में थोड़े चीनी कम है, थोड़ा ज़्यादा डाल के लाना। और ये 4 लड्डू से काम नहीं चलेगा, 8 लड्डू लेके आना, हम पूरे खा जाएंगे। भूख लगी थी आज हमको, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम खाते हैं ना घर के लोग। और भगवान भी ऐसे ही खाने लगा। तो लड्डू लेके जाओगे, लड्डू इसलिए ले जाते हो कि बस दिखाना बस है, और खाना तो सब अपने ही को है कि नहीं। और जैसे बनाएंगे वैसे ही चढ़ाना है, वो तो थोड़ी वो खाता थोड़ी। और किसी दिन लड्डू पूरे खा जाए, हे भगवान भोग लगाओ, हम लड्डू लेके आए, और सच में लड्डू गायब हो जाए तो कहोगे कौन खा गया, भगवान तो खा ही नहीं सकता, जरूर बिल्ली आई होगी, कुत्ता आया होगा। ये पता है कि भगवान नहीं खाता। जिस भगवान के सामने भोग लगाता है आदमी, उसको पता है नहीं खाता। और मान लो गायब हो जाए लड्डू आंख बंद करते ही, तो आदमी ये नहीं कहेगा कि भगवान खा लिए, कहोगे जिस भगवान के सामने ले जाते हो उस भगवान की बात कर रही हूँ मैं। लड्डू गायब हो जाए या कोई प्रसाद, तो विश्वास करोगे कि भगवान ने खा लिया। तो ये झूठ झूठ का नाटक क्यों करते हो? संसार के लोगों को साहब बता रहे कि ये झूठ झूठ का नाटक क्यों करते हो? जब जानते हो कि भगवान नहीं खा सकता है तो खिलाने क्यों ले जाते हो? ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? तो सदगुरु कबीर साहब जी हंसेंगे, पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुनावे हंसी। कबीर साहब हंसते नहीं, रोते हैं। वो तो व्यंग कर रहे हैं कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है। बच्चों जैसे खेल खिलौना में लगा है, जैसे बच्चे बचपन में गुड़िया गुड्डा का खेल खेलते हैं ना। कबीर साहब जी ने, तुलसीदास जी ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तुलसी प्रतिमा पूजबो गुड़ियन जैसो खेल, और भेंट होत जिम पीव से देत पिटारी मेल। गुड्डा गुड़िया का खेल कब तक खेलते हैं? जब तक बच्चे छोटे होते हैं। और जब सचमुच में शादी हो जाती है, पति पत्नी बन जाते हैं, तो गुड्डी गुड़िया कोई खेलता है, एक आध कोई बता दो कोई खेलता हो, और खेलता होगा तो उसको पागल ही कहेंगे अपन। ये इतनी बड़ी हो गई, इतने बड़े हो गए, देखो गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रहा है। लेकिन छोटे से बच्चे को देखो तो मंदिर जाता था, और बूढ़ा हो गया तब भी मंदिर जा रहा। कबीर साहब जी ने कहा तुलसी प्रतिमा पूजबो गुड़ियन जैसो खेल। गोस्वामी जी ने, कबीर साहब जी ये कह रहे हैं कि कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकर पत्थर धोए, और अंतर में विष राख के अमृत डारेन खोए। कबीर साहब जी तो ऐसा चांटा मारते हैं गाल पर कि आदमी सोते से जाग जाए। कोई सो रहा हो, अच्छे जोर से लगाओ एक तमाचा तो छटपटा के उठेगा कि नहीं? ऐसे आदमी तिलमिला उठता है कबीर साहब जी की वाणी को सुन करके। या तो वो जग ही जाता है या फिर वो मुर्दा है, समझिए। कबीर साहब जी जोर से फटकारते हैं कि तुम्हारा ईश्वर ब्रह्म परमात्मा ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा, बड़े ईश्वर ब्रह्म परमात्मा राम की इतनी प्रशंसा किए, भगवान को भगवान माने उनको, राम को, लेकिन अंत में कहा घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। संसार के लोगों को मोतिया बिंद हो गए, दिखाई नहीं दे रहा। घट में है, अंदर है, लेकिन खोज कहाँ रहे हैं? बाहर, पानी में, पत्थर में, पेड़ में, पहाड़ में। और इसी कारण से दुख दूर नहीं हो रहा। तो हमारे गुरुदेव जी ने कहा सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरी गौहर के कंदर में, गुफाओं में, पर्वतों पे खोज रहे हो, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तो लोगों ने कहा मिलेंगे कैसे फिर वो सुख? अंदर में है तो भाई बताओ कैसे पहुँचे वहाँ? मिलना चाहिए सुख, अंदर हो या बाहर, क्योंकि हमने तो बाहर खोज करके देख लिया, भगवान मिला नहीं, तो कैसे मिले अंदर का? तो साहेब गुरुदेव जी की पंक्ति है, सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरी गौहर के कंदर में, और पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतः स्थल में सुख सागर लहराता है, सुख का सागर लहरा रहा है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, 10 दिशाओं में भटक रहा है। कबीर साहब जी कहते हैं ना, जाको सतगुरु ना मिला। वो क्या हो रहा है उसके जीवन? व्याकुल दहु धस धाय, और आँखी न सूझे बाबरा। वो बाबरा है, पागल है, बुद्धू है। घर में आग लगी और पानी डाल रहा घूर पर। अंदर में वासना की तरंगें हिलोरें मार रही,
हमारे अंदर में काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, जलन की, पता नहीं कितने प्रकार की आग लगी हुई है। हम जल चढ़ा रहे पत्थर को, अरे आदमी ही को चढ़ा देते, जिससे ईर्ष्या थी उसी जिससे लड़ाई झगड़ा किए थे, जिसकी बुराई की उसी से माफी मांग लेते, उसी को पानी पिला देते तो शायद कुछ बात बन जाती। लड़ाई झगड़ा इनसे है, देवरानी जेठानी से, सास बहू से, उसको पानी नहीं दे रहा है, उसको रोटी नहीं दे रहा है, उससे बात नहीं कर रहा है, उससे माफी नहीं मांग रहा है, भगवान के पास, हे भगवान हमसे जो भी गलती हुई वो क्षमा करना। भगवान का क्षमा करेगा? चोरी करो, ये किसका घर है? इनके घर में, सुवासिनी के घर में, और माफी मांगने जाओ यहाँ खंडर में, जहाँ इसमें कोई नहीं रहता, इस घर में तो माफी मिलेगी? वहाँ ना वहाँ कोई सुनने वाला है, ना कोई बोलने वाला है। अरे सुवासिनी को आपने परेशान किया, वहाँ जाके माफी मांग लो। आओ सुवासिनी, चाय पी लो, भोजन कर लो, जलपान कर लो, हो सकता है सुवासिनी खुश हो जाए। तो आदमी क्या कर रहा है? यही कर रहा है। जहाँ पर वो आग लगी है अंदर और पानी डाल रहा है घूर पर। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं सदगुरु की आवश्यकता है, संत की आवश्यकता है। बहुत सुंदर भजन गा रही थी, है ना, आपकी बिटिया, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। देखो कितना बढ़िया संतों की महिमा और गुरु की महिमा। संत और गुरु में बड़ा अंतर होता है। संत वो होते हैं जो अपने जीवन को साध लेते हैं और अपने आत्म कल्याण का काम कर लेते हैं, और सदगुरु वो होते हैं जो दूसरों का भार लेते हैं। दूसरों का भार, खुद तो तरे हैं, दूसरों को उतारने का भार लेते हैं। समाज के उद्धार और कल्याण के लिए संत ऐसे होते हैं, एकांत प्रेमी होते हैं, किसी का भार नहीं लेते, चेला चाटी से दूर रहते हैं। लेकिन सदगुरु ऐसे होते हैं जो सबका भार लेते हैं। जैसे हमारे सदगुरु विशाल साहिब जी थे, प्रेम साहिब जी थे, अभिलाष साहिब जी थे, अभी वर्तमान के गुरुदेव जी हैं, जो समाज की सेवा करने के लिए ठंडी गर्मी बारिश में भूख प्यास धक्का मुक्का सब सह के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आपके घर संत गुरु आए हैं, है ना? तो मैं ये कह रही थी कि दो प्रकार की, इसमें ये बता रही थी कि दो प्रकार, प्यास लगी है या भूख लगी है, दो प्रकार से भोजन या भूख या प्यास मिटाई जाती है। एक होती है बाहर की भूख और एक होती है भीतर की भूख। तो ये भीतर की भूख कौन मिटाएगा? गुरुदेव जी कह रहे हैं सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिरी गौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया हुआ है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतः स्थल में सुख सागर लहराता है, सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। तो कहे कैसे? हमें ये तो बताओ कि ये दुख दूर होगा कैसे? तो गुरुदेव जी ने कहा जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। हम बाहर से मुड़ के भीतर आए तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। और जिसको पाकर फिर मन में दुख है ना, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छे मकान में रह रहे हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जीवन भर की कमाई है हमारे साथ, बिरवा दीनो खेत को बिरवा खेत ही खाए, ये सारा जो कुछ बटोरा वही दुख का कारण बन गया, वही दुख का कारण बना है ना। लड़ाई किससे होती है? पति से, पत्नी से, बच्चों से, समधी से, समधिन से, ननद से, भाभी से, देवरानी से, जेठानी से, इन्हीं से तो होती है। और चीज़ों को संभालते संभालते, इनकी सुरक्षा करते करते अपना जीवन ही समाप्त हो रहा है। इन्हीं की चिंता में तो परेशान है। भैंस बीमार ना हो जाए, आज भूखी है, उसको भोजन दो, चारा दो, दूध निकालना है। अरे उसको चारा तो हम ही चराते हैं, लेकिन दूध तो घर भर के पीते हैं, इस बात को लेके लड़ाई है। और तुम्हारा ही घर है, नाती है, पोता है, तुम्हारे ही तो हैं बहू बेटा, और उन्हीं के लिए ली भी हो कि चलो भैया हमारे बच्चे बाल बच्चे पिएंगे, लेकिन लड़ाई रोज हो रही। गोबर कचरा हम करते हैं, सानी भूसा हम डालते हैं, और पीने वाले सब हैं। तो यही दुख का कारण बन गया। अच्छा इस साल तो ठीक, अब बेच देंगे, अब हम। लड़ाई होती है। दूध खाने में आनंद कम आ रहा है, लड़ाई में ज्यादा आनंद आ रहा है। रोज लड़ाई हो रही तभी तो, है ना। तो साहिब कह रहे हैं कि तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, जिसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। मन का दुख दूर नहीं होगा। तन से तो खूब दूध मलाई खा रहा है, लेकिन मन
दुखी है। कार है लेकिन सामने की सीट पे बैठने नहीं मिलता हमको जब जाते हैं हमको पीछे की सीट मिलती है ना दुख। अभी ये था कि कार आ जाए हमारे घर में, 4 व्हीलर आ जाए, अब आ गई तो सामने की सीट पे बैठने नहीं। मतलब दुख हमने अपने मन में यदि बनाना है तो हर क्षण हमारा मन ही का दुख दूर करना, हमको मन ही का दुख मिटाना है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं कि सुख बाहर नहीं, सुख भीतर है। विषयों से मुड़कर के जब अंतर्मुख होगे, यानी कि इन प्राणी और पदार्थों को ज्यादा महत्व मत दो, सबसे पहले महत्व खुद को दो, अपने को। और ये स्वार्थ के लेकर के नहीं कह रही हूं मैं कि अपना तो बढ़िया बढ़िया रोटी खाओ, बढ़िया बढ़िया दूध मलाई खाओ, दूसरों को बाद में रखो, ऐसा नहीं। अपने लिए अच्छी साड़ी 500 की 1000 की पहनो और दूसरे के लिए सस्ती सस्ती ले आओ। अपना तो अच्छे गद्दा डल्लप के गद्दा आप सो, दूसरे को कथरी गुदरी दे दो, फटा हुआ कंबल दे दो। ऐसे इसके लिए नहीं कह रही हूँ मैं। अपने को पहले स्थान किस में देना है? त्याग में, तपस्या में, दया में, क्षमा में, करुणा में, शील में, विवेक में, विचार में, गुरु भक्ति में। ये क्या है? आत्मा का श्रृंगार। अपना मन इसी से शांत प्रसन्न निर्मल होगा। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा, तब तक प्रसन्न नहीं होगा, तब तक शांत नहीं होगा, तब तक सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अपने मन को पहले मांजो, साफ करो। साधना किसके लिए करना है? पहले खुद के लिए, अपने लिए महत्व देना। खुद को महत्व इसलिए दो कि मुझे शांति चाहिए। तो शांति जब आप खुद शांत रहोगे, तब आपके परिवार के लोग अपने आप शांत। मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, तभी तो दूसरा शांत और प्रसन्न। अब मैं ही रात दिन गाली दे रही हूँ, लड़ाई झगड़ा कर रही हूँ, शिकायत कर रही हूँ, मुझे ही संतोष नहीं है, तो फिर क्या होगा? जब मैं ही शांत नहीं तो दूसरे को कैसे शांत कर पाऊंगी मैं? तो इसलिए पहले महत्व खुद को दो, फिर परिवार के लिए भी सोचो। जब मैं सब बढ़िया रहूंगी तो परिवार के लोग मेरे द्वारा कोई शिकायत उनको होगी ही नहीं। जब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी, मैं बढ़िया से रहूंगी, दूसरे की भलाई सोचूंगी, स्वार्थ में मैं सोचूंगी कि चल भैया मैं 2 रोटी रूखी खा लूं लेकिन मेरी बहू घी लगी रोटी खाए, इसके लिए बचा देती हूँ, तो लड़ाई होगी क्या? बहू के मन में भी त्याग की भावना आएगी। जब सास के मन में त्याग की भावना आएगी तो बहू के मन में भी त्याग की भावना। जब सास के मन में प्रेम की भावना आएगी तो बहू के मन में भी प्रेम की भावना, सम्मान की भावना आएगी, क्योंकि जो दोगे वही मिलता है। इसलिए भाई 2 प्रकार से मैं बता रही थी। प्यास, एक गांव में कहते हैं पानी के 2 स्रोत थे। प्यास बुझाने के 2 स्रोत थे। एक स्रोत था कुआं और एक स्रोत था झरना। पहले झरना हुआ करते थे। तो ये बताओ, कुआं का पानी परिश्रम से मिला कि झरने का पानी परिश्रम से मिला? किस चीज का पानी परिश्रम से मिला? कुआं का पानी मिला ना। झरने के तो नीचे बस हाथ लगा दो, पानी पी लो, लेकिन कुआं को खोदना पड़ेगा, बाल्टी और रस्सी ले जानी पड़ेगी, उसमें उतारना पड़ेगा, फिर खींचना पड़ेगा, तब कुआं से पानी निकाल सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी का जो ज्ञान है वो झरने का ज्ञान है, और संसार का जितना भी ज्ञान है ये कुएं का ज्ञान है। ये बड़े परिश्रम से मिलता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हमारा ज्ञान तो क्या है, बिल्कुल सरल सीधा ज्ञान है। कर्म सिद्धांत को हम मानते हैं, जो करेंगे वो हमको मिलेगा। इसमें कोई भगवान को खुश करने की आवश्यकता नहीं है, किसी देवी देवता के सामने दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है। ये देवियां बैठी हैं, यही है देवी असली। और ये जितने भी पुरुष बैठे, पुरुष समाज, ये क्या है? देवता। ये हमको कुछ देते हैं, कुछ नहीं, जो जीवन का हमें उपयोगी है वो सब कुछ देते हैं। समाज के लोगों ने हमारे लिए कितना किया। जिस पाटा पर बैठे हमने नहीं बनाया, ये चद्दर हमने नहीं बनाए, कपड़े हमने नहीं बनाए, मोबाइल, माइक, एक दुनिया की जितनी सामग्री हमने बनाया है क्या? समाज का कितना बड़ा उपकार है। नाना कला कल्पना है मनुज की, तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। ये नाना कला कल्पना जो कुछ भी समाज में हम ज्ञान विज्ञान का प्रकाश देख रहे हैं, आज जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, ये हमें किसने दिया?
समाज के लोगों ने दिया, जरूर कम ये समाज के लोगों ने हमको दिया, और उस समाज के लिए यदि हम नहीं सोचते हैं, समाज को कुछ नहीं दे पा रहे हैं, ये भावना हमारे अंदर नहीं आ रही है, तो फिर हम कैसे सुखी हो सकते हैं बताओ। तो ये देवी देवता, इनको मनुष्य को आदमी देवी देवता नहीं समझता, न मानता है, अपने कर्मों की पवित्रता को पूजा नहीं मान रहा, इसलिए तो पाप हो रहा, मिलावटबाजी हो रही, घूसखोरी हो रही, काम चोरी हो रही, मनुष्य से छल करता है और भगवान के यहाँ जाकर के जल चढ़ाता है। कभी हमारे जीवन का दुख दूर होगा? जहाँ भगवान है ही नहीं। भगवान तो इन भूत प्राणियों में है, इनमें भगवान जो मानेगा वो झूठ बोलेगा, वो व्यभिचार बलात्कार करेगा, किसी का हिंसा हत्या करेगा, किसी की मेड़ काटेगा, कोई सामान में मिलावटबाजी करेगा, कभी नहीं कर सकता है। ये संसार कितना सुंदर बन जाएगा। इसलिए कर्मों को पूजा बनाओ, इससे बड़ी पूजा और कोई भी नहीं है। अपने मन को पवित्र रखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। घर में ही भगवान है, ये घर ही मंदिर है, ये आत्मा ही परमात्मा है, कर्म ही पूजा है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, ये बहता हुआ झरना, ये मेरा ज्ञान क्या है? बहता हुआ झरना, बस नीचे हाथ कर लो। सदगुरु कबीर साहिब जी के ज्ञान पथ पर चलने लगो, कुछ भी करने की माफी आफी की गुंजाइश या माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। जब पाप करोगे ही नहीं तो जाप करने की क्या जरूरत, अलग से पूजा करने की क्या जरूरत। ऐसा जीवन जियो कि अपना जीवन सबके लिए, अपना जो भी हम कर्म करते हैं सबके लिए पूजा बन जाए। तो सदगुरु कबीर साहिब जी यही समझाते हैं। साहिब कहते हैं कि बिरहा दीनो खेत को बिरहा खेतई खाए, तीन लोग संशय परी में काहि कहो समझाए। आदमी चल तो रहा है लेकिन दिशा गलत है, परिश्रम तो बहुत कर रहा है लेकिन दिशा उसकी गलत है, करने का ढंग तरीका गलत है। अब आपके भंडार में मान लो सब कुछ रखा है, दाल भी है, चावल भी है, दूध भी है ना, चीनी भी है, नमक भी है, मिर्ची भी है, हींग भी है, सब कुछ है। अब बहू आई घर में, बेटी भोजन बनाना, बोली मम्मी क्या क्या बनाए? बनाई तो नहीं थी कभी, जानती तो नहीं थी, क्या क्या बनाना है मम्मी? बोले ऐसे करना, खीर बना लेना और सब्जी पूड़ी बना लेना। बोले ठीक है। कहे माँ जी कैसे बनाना है, थोड़ा सा बता दीजिए आपके यहाँ कैसे बनाते हैं। कहे बेटी ऐसे करना, जो सब्जी है आलू भाटा की, इसमें थोड़ा मिर्ची का तड़का लगा देना और हींग भी डालना, नमक डाल देना और देख करके गर्म पानी डालो तो टेस्ट अच्छा आता है बढ़िया। जब सिक जाए सब्जी तो इसमें गर्म पानी डाल देना और जो खीर है इसमें चीनी डाल देना, दूध डालना, 1 किलो दूध में 1 मुट्ठी चावल और जितना चावल उतनी ही चीनी डाल देना और उसके बाद में थोड़ा इसमें इलायची डाल देना, खुशबू वाली हींग, खुशबू वाली खीर बनाना, खुशबू वाली खीर बनाना। इलायची डालोगे तो खुशबू आएगी और सब्जी में हींग डालना। तो अब उनका दिमाग तो कभी बनाई तो थी नहीं, ध्यान उचट गया, उलट दी। जब उसने सब्जी बनाई तो उसमें जितना रखी थी वहां पर सब्जी में चीनी जितनी रखी थी पूरी सब्जी में डाल दी और कहे कुछ डालने के लिए मम्मी कही थी जब बन जाए सब्जी तो कुछ डाल देना इसमें कही थी, तो हींग का जगह उसने इलायची डाल दी। और जब खीर बनाई तो जितनी चीनी नमक रखा था सब किस में डाल दिया? खीर में। नमक डाल दिया खीर में और चीनी डाल दी सब्जी में। और इधर कहे थे कि इलायची खीर में डालना तो इसमें डाल चुकी थी और हींग डालना सब्जी में तो खीर में डाल दी। अब भोजन कैसे बनेगा? सामान सब वही है लेकिन आपका तरीका गलत हो गया तो खीर भी खराब हो गई, सब्जी भी खराब हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन यदि तरीका सही आता तो कितनी बढ़िया खीर बनती और कितनी बढ़िया सब्जी बनती और पेट भी भरता और सास भी नाराज ना होती, सामान भी खराब ना होता। लेकिन अब हमारे पास ये पति पत्नी बाल बच्चे जमीन जायदाद सब है कि नहीं? ये शरीर है। संत गुरुजनों का जीवन कल्याणमय हो जाता है और ग्रस्त या अज्ञानी ग्रस्त में भी अच्छे जो सत्संग से जुड़े हैं उनका जीवन देखो। कहते हैं साहब हमारी बहू नहीं, ये तो घर की लक्ष्मी है, बेटी से ज़्यादा हमें प्रेम देती, हमारी सेवा करती और बहू सच में सच्ची बेटी बहू ही है।
बेटी तो बुलाओगे तब भी नहीं आएगी, ससुराल चली जाएगी ना एक बार। बेटी भी कहेगी तुम ही ने तो हमारा कन्यादान किया है, हम थोड़ी जा रहे थे, तुम ही ने भेजा है। मम्मी अब यहाँ देखना है, बच्चों को संभालना है, पति को, अपने घर को देखना है, क्योंकि हम ही ने तो कहा है ना कि बेटी ससुराल ही तुम्हारा घर है, और वहाँ जो सास ससुर है वही तुम्हारे माता पिता हैं, पति ही परमेश्वर है। तो बहू बेटी थोड़ी आएगी हमारी सेवा करने। तो जिस घर में सत्संग होता है उस घर में बहू को बहू नहीं समझा जाता, बेटी समझा जाता है, और सास को सास नहीं समझा जाता, माँ समझा जाता है। जब संत गुरुजन जाते हैं या सत्संग होता है, वहाँ के परिवार के लोग जब भक्तिमय भावना और ज्ञान और विवेक वैराग से जीते हैं, त्याग सहनशीलता को धारण कर लेते हैं, तो उस घर के लोग कहते हैं साहब हमारे घर में इतना हम लोग सुखी हैं जब से सत्संग में जुड़े हैं कि हम बता नहीं सकते। सुख कोई बताने की चीज नहीं है, दुख भी कहाँ बताया जाता है, बस कहते हैं साहब बहुत दुखी बहुत दुखी। अब कितना दुखी कोई बताएगा? न दुख दिखता है न सुख दिखता है, वो तो महसूस करने की चीज है। तो उस घर के लोग देवी देवता बन जाते हैं और उस घर में सुख स्वर्ग और लक्ष्मी। अभी सुन रहे थे कहानियां, तो तरीका बदल जाता है जीने का, सोचने का, विचारने का, हमारे कर्मों का ढंग बदल जाता है। यही बदलना चाहिए, तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? सुखमय हो जाता है, स्वर्ग में। एक घर हमारा फिर घर नहीं बनता, क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। ये सास बहू नहीं रह जाती, ये देवी और देवता बन जाते हैं। तो इसलिए हम सबको ऐसा जीवन जीना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी का जो सिद्धांत है उसके अनुसार असली देवी देवता की पहचान कराते हैं, असली पूजा बताते हैं। वो किसी जड़ मूर्ति के सामने लड्डू चढ़ाने की बात नहीं करते हैं। साहब कहते पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। साहब कहते हैं इससे अच्छी तो घर की चकिया है जिसमें पीस के पेट की भूख तो मिट जाती, मन की शांति मिले या ना मिले। और वहाँ तो न पेट की भूख मिटती है, न मन की शांति मिलती है, न कर्मों का सुधार। वहाँ तो कुछ कहने सुनने वाला न वो खाने वाला है, न आशीर्वाद देने वाला है। और जो खाएगा वही तो आशीर्वाद देगा। आपकी सास को आप खिलाओगे, आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? मुंह से नहीं देगी तो आत्मा से तो जरूर निकलता है। नहीं भाई, बहू जैसी भी है बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाती, टाइम पर देती है, जाओ बेटी खुश रहो, अंतर की आत्मा कहेगी। लेकिन उधर तो खाने ही वाला नहीं है, तो फिर वो आशीर्वाद कैसे देगा? है ना। अभी लोग हम देखे, अभी आपके घर में भी कुछ पत्थर की वो रखे हैं कुछ, है ना, वो शंकर जी शंकर जी को बिठा दिए हो दरबार, है ना। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा महमूद गजनबी, लेकिन शंकर भगवान का एक भी बार नेत्र नहीं खुला। लूट लूट के 17 बार ले गया, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र नहीं खुला। हम जितने दिन से सत्संग कर रहे हैं, लेकिन शंकर भगवान दरवाजे पर रखे, और रखे और जल भी चढ़ाते होगे, अगरबत्ती भी लगाते होगे, है ना। फिर ये कैसा हमें ज्ञान है ना। अभी भी हमारी मान्यता जड़ में बनी हुई है। गंगा में गंगा दास और जमुना में जमुना दास, तो ऐसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। भाई एक गुरु के पास शिष्य गया, कहा गुरुदेव मुझे नदी तैरना नहीं आता है, लेकिन नदी पार करना चाहता हूँ। कहे तो खड़ी है नाव, चले जाओ। तो वो 2 नाव पर सवार होके जा रहा था, और दोनों नाव डगमगाई तो बीच में चेला गिर के डूब गया। तब गुरु ने कहा भाई देखो ऐसे होता है, 2 नाव में सवार होने वाले की दुर्दशा होती है। इसलिए एक को मानो भाई, या तो यहीं रहो या वहीं जाओ। गुरु की भक्ति, गुरु बनाओ, और बढ़िया से जो ज्ञान देते हैं उस प्रकार से अपने जीवन को बनाओ, बच्चों को अच्छे संस्कार दो। भाई अब क्लियर हो गया जब ज्ञान हमको, तो भूत प्रेत देवी देवता ये सब छोड़ो, उधर नहीं। जो ही है आपके पति देव हैं, पति लाते हैं खिलाते हैं, आप उनका खाते हो। पति से बड़ा पत्नी के लिए कोई भगवान नहीं है, माता पिता से बड़ा बच्चों के लिए कोई भगवान नहीं है, गुरु से बड़ा शिष्य के लिए कोई भगवान नहीं है। संसार में कहाँ भगवान, मनुष्य के अलावा कोई भगवान है क्या? उसमें कहाँ भगवान है बताओ? फिर क्यों मानते हैं कि साहब इतने वर्षों से मान रहे भगवान नाराज ना हो जाए?
भगवान भी नाराज, आदमी जैसा है भगवान, भगवान भी नाराज होते हैं। कहीं हम तो मुर्गा चढ़ाते थे साहब, नहीं चढ़ाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे देवता रूठ जाएं। वो देवता नहीं है जो बलि और कुर्बानी चाहता है। भगवान को बलि कुर्बानी नहीं चाहिए। माता पिता कभी अपनी संतान को चाहते हैं कि इसकी बलि चढ़ा दो। यदि वो ईश्वर की ही संतान हम सब हैं तो वो कभी भी किसी जीव की, प्राणी की हत्या, हिंसा या बलि कुर्बानी नहीं चाहेगा। ये हमारा अज्ञान है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई आत्मा ही परमात्मा है और सबके अंदर जीव घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। इसलिए कभी किसी को सताओ ना, मारो ना, लूटो ना, किसी के साथ कोई अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार मत करो। ये समाज में बहुत बड़ा पाप है अत्याचार। कोई गंगा मैया, नर्मदा मैया पाप काटने वाली नहीं है। ये कहते जरूर होगी सुबह शाम पाप करो, 2 अगरबत्ती साफ करो, ये होने वाला नहीं। भगवान जानता है कि हमारे नाम से तुम कितना अपराध कर रहे हो। इसीलिए तो लोग साधु संत और ज्यादा दुखी रहते हैं। वो साधु संत, उनकी वो दुर्दशा होती है जो भगवान के नाम पर पाप करते हैं, उनको कभी किसी नरक में भी जगह नहीं मिलती है। अज्ञानी पाप करे तो एक बार माफ हो सकता है, लेकिन ज्ञानी जानबूझ के जब पाप करता है ना तो उसको कहते हैं ना, भैया तुम तो बड़े थे यार, तुम तो समझदार थे, तुमको ये गलती शोभा नहीं देती। अज्ञानी गलती करे तो बात समझ में आती है, उसको तो ज्ञान ही नहीं। लेकिन ज्ञानी बन के, अपन पारखी बन के, सत्संगी बन के, समझदार बन के पथरा पूज रहे हैं, ये तो गलत बात है। नजर लग जाती, घर बनाए हैं तो कहीं मटका टांग दिए, कहीं टायर टांग दिए, कहीं मिर्ची नींबू टांग दिए, है ना, कहीं ताबीज बांध लिए। कुछ भी नहीं बांधना। गुरु की कंठी जिस दिन से पहन लिए, गुरु ज्ञान मिल गया और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े, दया, क्षमा, करुणाशील, विवेक, विचार के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो कोई भूत प्रेत साचे श्राप न लागे, साचे काल न खाए, साचे ही साचा जो चले, ताको काह न साए। आत्मा का ज्ञान हो गया, सच्चा ज्ञान, और सबको हम सबके साथ सत्यतापूर्ण व्यवहार करने लगे। अब डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने आप लोगों से कुछ देर निवेदन किया। इस निवेदन के अनुसार आप लोग अपने जीवन को बनाएंगे और जीवन को निर्मल पवित्र ढंग से जिएंगे।